और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के हार के बाद सिर्फ कांग्रेस या सियासी दल ही ईवीएम पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि पुणे में सामाजिक कार्यकर्ताओं का बड़ा वर्ग भी ईवीएम और वोटर के लालच देने के खिलाफ खड़ा हो गया है। रिपोर्ट देखिए। पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र में मिली करारी हार से कांग्रेस बुरी तरह हिल गई है। कांग्रेस को लगता है कि 5 महीनों के भीतर जनता का इस तरह मूड स्विंग होना आम नहीं है। उसे ये मशीनी लोचा लगता है। यही वजह है कि अब वो ईवीएम को रिप्लेस कर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जंग लड़ने को तैयार है। इसे लेकर प्रियंका और राहुल गांधी दोनों ने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में ऐलान किया है। वैसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीते कुछ दिनों से हर मंच से बैलेट पेपर से चुनाव कराने के जंग का ऐलान करते आ रहे हैं। जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। प्रियंका जहां मानती हैं कि दोनों में से एक ही व्यवस्था पर अमल होना चाहिए, बेहतर है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। वहीं राहुल गांधी तो चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े करते हुए साफ कह रहे कि चुनाव प्रक्रिया ही पारदर्शी नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि सेबी की तरह समय आ गया है कि चुनाव आयोग पर भी दबाव बनाया जाए। हरियाणा में जो हमने शिकायतें की थी 20 सीटों को लेकर, इलेक्शन कमीशन ने हमें सुना, पर हमारी शिकायतों का उन्होंने नजरअंदाज किया। तो हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, पर चुनाव आयोग को भी अपना धर्म निभाना होगा और वो धर्म है निष्पक्ष चुनाव कराना। ईवीएम की तरफ से कांग्रेस के इस तरह के बयान लाजमी हैं। वैसे सवाल सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं, बल्कि शिवसेना उद्धव गुट भी लगातार उठा रही है। वहीं एनसीपी के मुखिया शरद पवार तो नतीजे पर हैरानी जता चुके और हजम नहीं होने वाला बता चुके हैं। हालांकि सरकार के सहयोगी विपक्ष के इस रवैये पर हमला करने से गुरेज नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी ऑब्जर्व किया कि भाई आप जीत जाइए तो ईवीएम में कुछ गड़बड़ी नहीं है, और जब हार जाइए तो ईवीएम में गड़बड़ी है। ये कैसी बात है? तो आप जब देश का सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके जज लोग इस तरह से बोल रहे हैं और उसके बाद अगर कोई बोलते हैं तो उनके बात को तवज्जो क्या देना है? वैसे भी सरकार और बीजेपी दोनों मानते हैं कि विपक्ष अपनी सुविधा से ईवीएम को लेकर आरोप लगाता रहा है। यानी जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम दोषी और जहां जीत गए वहां सब ठीक। हालांकि कांग्रेस अपने संगठन को कसने की बात भी कह रही है, लेकिन सवाल संगठन, नेताओं और रणनीति का होते हुए भी ईवीएम पर आकर अटक जाता है। तो क्या बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर कांग्रेस अपनी हार को वैलिडेट करना चाहती है, या फिर संगठन की कमजोरियों को किनारे कर देश को नए विवाद की ओर धकेलना? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और बिहार वासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। बिहार के सहरसा में राजगीर जैसा एक शानदार ग्लास ब्रिज बनेगा। मत्स्यगंधा झील के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 98 करोड़ रुपए दिए हैं।